मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ चोर दिखाए जाते हैं जो कि सोने के अंडे चुराकर भाग रहे होते हैं। उसके बाद हमें जनरल और उसकी क्वीन के लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है। वैसे तो ये नॉर्मल लव स्टोरी लगती है जहाँ पर दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन इसकी असल हकीकत वो गोल्डन एग्स होते हैं जो कि शादी वाले दिन जनरल ने उसे गिफ्ट किए थे और उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद लोगों ने उनमें से 2 एग्स ढूंढ लिए थे, लेकिन तीसरा अंडा कहाँ था ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उन 2 में से एक को एक मार्केट में बेच दिया गया था और उसे म्यूजियम में रखा गया था। आगे हम एक आदमी को नकली गोल्डन एग बनाते हुए देखते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एफबीआई की टीम म्यूजियम में आई है जहां वो गोल्डन एग रखा गया था और एफबीआई की टीम को 2 लोग जॉन और उसकी पार्टनर लीड कर रहे होते हैं और उसकी पार्टनर म्यूजियम को खाली करने का कहती है क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चोर उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। जॉन उसे चेक करता है और कहता है कि चोर अपना काम कर चुका है, एग पहले ही चोरी हो गया है और जो यहाँ पर है वो एग नकली है। मैनेजर उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसकी बात को हंसकर टाल देता है। फिर जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस एग पर गिरा देता है। जैसे ही वो गिराता है वो गोल्डन एग मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जॉन की पार्टनर फौरन से म्यूजियम को सील करने का बोलती है। फिर हम एक चोर को देखते हैं जो ये देखते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉन और उसकी टीम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और पूरी एफबीआई की टीम देखती रह जाती है। बाद में हम उसी चोर को देखते हैं जो एक बोट में आइलैंड पर जा रहा होता है। वो जैसे ही एग निकालता है उसे पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो पूरी टीम को लेकर उसे पकड़ने आया है। उसे जॉन बताता है कि जब से तुमने चोरी स्टार्ट की है मैं तब से तुम्हारी सारी हिस्ट्री जानता हूँ। चोर उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। वो उसे बताता है कि ये सब उसे उसके पार्टनर ने बताया है। उसके बाद उस चोर को और एग को अलग अलग गाड़ी में ले जाते हैं और जॉन उस एग को एक ऑफिसर के हवाले कर देता है और फिर वो पता लगाता है कि जो उसकी पार्टनर जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन देती है वो खुद भी एक चोर है। वो असली एग को नकली एग से चेंज कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में जॉन की पार्टनर उसे बताती है कि वो एग नकली है और वो समझती है कि इस सब में जॉन का हाथ है। जॉन उसे बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे अरेस्ट कर लेती है। वो जेल एक पहाड़ के ऊपर थी और वो देखता है कि वो चोर भी उसी जेल में है। वो जॉन को जेल में देखकर बहुत खुश होता है और वो जॉन को बताता है कि इजिप्ट के एक अमीर आदमी ने एक शर्त रखी है कि वो अपनी बेटी को उसकी शादी पे वो तीनों गोल्डन एग्स गिफ्ट करना चाहता है और जो भी उसका ये काम करेगा वो उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे देगा। उसके बाद जॉन उसे तीसरे एग के बारे में पूछता है क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो कहाँ है? वो कहता है कि अभी वो दूसरे एग के बारे में सोच रहा है जो कि एक आर्म डीलर के पास है। वो उसे एक विला में बनाए हुए एक हॉल में रखा हुआ है। चोर उसे बताता है कि उस विला में जल्द ही एक ग्रैंड पार्टी है, लेकिन उस पार्टी में सब लोग मास्क लगाकर आते हैं और कोई भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। फिर वो चोर बोलता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है और एक कैदी उसके पास आके उससे लड़ने लगता है। जेल ऑफिसर्स उनको रोकने आते हैं और उनको सेल में भेज देते हैं। वहाँ फिर एक जेलर आता है। वो कहता है कि कैप्टन तुम दोनों से मिलना चाहती है और यहाँ वो देखते हैं कि वो लड़की थी जो कि जॉन की पार्टनर थी। वो उनको फंसाने के लिए उनसे सॉरी करती है। वो कहती है कि वो यहाँ बस उस तीसरे एग के लिए आई है जिसका पता सिर्फ उस चोर को था। वो उसे ऑफर देती है अगर वो उसे तीसरे एग तक ले जाएंगे तो वो उसे जेल से बाहर निकाल देगी और 10% कमीशन भी देगी। लेकिन वो चोर उसे मना कर देता है और वो उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। जॉन उस चोर को बताता है कि वो उसे पकड़कर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। रात को जॉन उस चोर को उस पार्टी के बारे में याद दिलाता है और वो कुछ करने की प्लानिंग करने लगते हैं। अगले दिन वो चोर जॉन को प्लान के बारे में बताता है। पहले वो वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं और हर जगह स्मोक हो जाता है और वो मेन गेट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ चोर के पास एक कार्ड था। वो ये कार्ड उस टाइम चुराता है जब पुलिस उसे लड़ाई के बाद ले जा रही थी और अब उन्हें दीवार तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। उन्हें कुछ ऑफिसर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ जॉन की जान भी जाने लगती है, लेकिन वो बच जाता है और वो दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे हम बिशप को देखते हैं जो कि एफबीआई एजेंट के साथ बैठी होती है और वो कंप्यूटर के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देती है। फिर वो एफबीआई के एजेंट को जॉन और उस चोर को भागने के बारे में बताती है और बताती है कि वो रात को डीलर की पार्टी में आ रहे हैं और यहाँ जॉन उस चोर के साथ उस पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ चोर जॉन को अपना प्लान बताता है कि वो कैसे गार्ड से बचते हुए अंदर जा सकते हैं और उस वाल तक जाना है जिसे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो बस उस डीलर का फेस और वॉइस डिटेक्ट करके खुल सकता है। वो बताता है कि उसके डोर पर एक थंबप्रिंट लॉक है जिसके लिए उन्हें उसका फोन और थंबप्रिंट भी चुराना होगा
वो पार्टी में पहुंच जाते हैं और फिर चोर उसे कहता है कि तुम किसी भी तरह फ़ोन चुराना और मैं थंबप्रिंट का इंतज़ाम करता हूँ। और फिर वहाँ बिशप आ जाती है। चोर उसे मना करता है कि उससे मिलने ना जाए, लेकिन जॉन चला जाता है और उसे डांस की ऑफर करता है ताकि डीलर उसके पास आ जाए और वो उसका फ़ोन चुरा सके। और जॉन चालाकी से उसका फ़ोन निकाल लेता है और वह चोर भी उसके थंबप्रिंट्स लेने में कामयाब हो जाता है। फिर वो गार्ड से बचते हुए डीलर के बेडरूम में आ जाते हैं और उसके फ़ोन और फिंगरप्रिंट से स्टोर को खोलते हैं। इसके बाद FBI की एजेंट उन्हें पकड़ने आ जाती है, लेकिन जॉन उस FBI के एजेंट को धक्का देकर अंदर चला जाता है और वो देखते हैं कि बिशप और वो एग दोनों अंदर हैं। उनके बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां ये दोनों उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो इन्हें पकड़ लेती है। तभी वो डीलर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और फिर उन्हें पता लगता है कि बिशप उस डीलर के साथ मिलकर काम कर रही है। अब उन्हें एक सीक्रेट जगह पर लेके जाया जाता है और बिशप उसे कहती है कि अगर वो उस तीसरे एग की लोकेशन का बता देगा तो उसे छोड़ देगी, और अगर नहीं तो वो जॉन को टॉर्चर करेगी और बिशप उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। ये देखकर वो चोर से तीसरे एग की लोकेशन बता देता है कि वो एक डेजर्ट में मौजूद है। ये यहाँ पर वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं, जिससे वो डीलर गिर जाता है। वो डीलर से एग लेती है और चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डीलर को होश आता है और उसे सब कुछ ब्लरी दिखाई दे रहा होता है, जिसके बाद वो फायरिंग करने लगता है, जिससे जॉन की हथकड़ी खुल जाती है और जॉन आज़ाद हो जाता है। तभी जॉन उस चोर को अकेला छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि इन्होंने जो मुझे टॉर्चर किया है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। फिर वो कहता है कि उसने बिशप को अलग लोकेशन बताई है। ये सुनकर जॉन उसे भी आज़ाद कर देता है। वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो एक स्टेडियम में जाते हैं जहाँ बुल फाइट हो रही होती है और वो वहाँ फंस चुके थे। एक तरफ डीलर उन पर नीचे से गोलियां चला रहा होता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम उन्हें एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ जॉन उस चोर से तीसरे एग के बारे में पूछता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बताता ही नहीं है। जॉन उसे कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो बिशप को पकड़कर दुनिया का नंबर 1 चोर साबित कर देगा। फिर चोर उसे बताता है कि बात बहुत पहले की है, जहाँ हिटलर के एक खास आदमी को एग के बारे में पता था। वो अपना सारा सामान लेकर एक दूसरे मुल्क चला जाता है। उसके पास करीब 100 टन का सामान था। बहुत से लोग उसे उसके खजाने की वजह से ढूंढ रहे थे और उसमें उसके डैड भी थे। फिर चोर से बताता है कि उनके ड्रॉर से एक घड़ी मिली थी। ये उस आदमी की वॉच थी जिसे उस थर्ड एग के बारे में पता था, जिसे वो एक फ्रस्ट में छुपा कर आए थे। वो वहाँ पहुंचकर उस घड़ी की मदद से उस सीक्रेट होल को ढूंढ लेते हैं और चोर अपने डैड की घड़ी से उस दरवाजे को खोलता है और वहाँ वो बहुत सारी कीमती चीज़ें देखते हैं। वहाँ वो कुछ एंटीक कार्स को भी देखते हैं और वो एग भी ढूंढ लेते हैं और वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि वहाँ पर बिशप आ जाती है। वो बताती है कि उसको उन पर शक था, इसीलिए वो उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई। बाद में वो उनसे एग मांगती है और तभी FBI की एजेंट पूरी टीम को लेकर वहाँ आ जाती है और वहाँ पर मौजूद कार में वो तीनों भाग जाते हैं और बाकी गाड़ियों में FBI की टीम भी उनका पीछा करने लगती है। फिर वो एक वाटरफॉल से बाहर निकलते हैं और FBI की टीम को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। वही चोर बिशप का मजाक उड़ाता है और कहता है कि हमने तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी चोर साबित कर दिया है, और बिशप जॉन से अपने आप को अरेस्ट करने को कहती है। तभी उसे पता लगता है कि जॉन और बिशप शुरू से मिलकर काम कर रहे थे और वो तीसरे एग की लोकेशन का पता लगाने के लिए ये सब प्लान कर रहे थे। उसके बाद जॉन उस चोर को बताता है कि उसके डैड भी एक चोर थे और वो भी एक बड़ा चोर बनना चाहता था। फिर वो चोर को बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम इजिप्ट में उस अमीर आदमी की बेटी की शादी देखते हैं जहाँ वो तीनों एग्स एक साथ पहली बार लाए गए थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर हम जॉन और बिशप को देखते हैं जिनको उन एग्स के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट दी जाती है, और वहीं वो एजेंट FBI की टीम के साथ आ जाता है और वो उस अमीर आदमी को चोरी का सामान लेने की वजह से अरेस्ट कर लेती है। वो दोनों ये सब देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। लास्ट में हम जॉन और बिशप को एक बोट पर देखते हैं और तभी वो चोर वहाँ आ जाता है और वो दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। वो बताता है कि FBI की टीम ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और वो दोबारा मुझे जेल भेज रहे थे, लेकिन वो फिर वहाँ से भाग निकला और मैंने उस FBI की एजेंट को हैवी अमाउंट की लोकेशन दे दी। अब तुम मेरी तरह बिल्कुल खाली हाथ हो। वो उन्हें कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है, लेकिन तुम लोग अगर ऐसा नहीं करते तो FBI की एजेंट तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। जॉन पहले मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और एजेंट के आने से पहले वो निकल जाते हैं। आगे हम उन्हें दूसरे शहर में देखते हैं जहां वो अगली चोरी के लिए तैयार हो रहे होते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।